हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th सीबीएसई, जो कि एग्जाम्स में आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन है एक पॉलिनोमियल चैप्टर्स का, और क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 2, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। एक कंसेप्ट, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, और अगर नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसको कि हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो जब भी आप कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपके पास एक ऐसे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखते हो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आप लिख देते हो -2, और दूसरी वैल्यू आप यहाँ से लिख देते हो x की वैल्यू 3। तो ये हम स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी का उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे हमें जीरोस दे रखे हैं, ये जीरोस हैं, जीरोस मतलब जो आंसर्स आते हैं उसको जीरोस बोला जाता है, उसकी वैल्यूज। तो जीरोस दे रखे हैं, तो जीरोस से हमें ये स्टेप लिखना है, मतलब कि हमें उसका फैक्टर लिखना है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर x इज इक्वल टू -2 किसी भी एक पॉलिनोमियल का जीरो है, तो x प्लस 2 उसका क्या होगा, फैक्टर। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 3 किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो है, मतलब उसकी वैल्यू है, उसका आंसर है, तो यानी कि उसका जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 3। मतलब कि जो भी आंसर आता है उसको आप x के साथ देखिए, जैसे यहाँ पे आया था x इज इक्वल टू -2, तो -2 का साइन अपोजिट कर दो और उसके आगे x जोड़ दो, तो यानी x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। मतलब कि आप सिंपल ये सोच सकते हो कि आप इसको इस साइड ले आइए, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो वो क्या बन जाता है, उसका एक फैक्टर। जैसे कि x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 को आप इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसके दो जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं, रूट 5/3 एंड रूट माइनस अंडर रूट 5/3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप शॉर्ट में px लिख सकते हो। आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर अगर ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड की जगह आप बस मल्टीप्लाई लिख दीजिए, एंड x प्लस अंडर रूट 5/3। अब ये बताया था आपको, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस करके इसका फैक्टर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस करके इसका फैक्टर हो जाएगा। x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि अगर इसके जीरोज हैं तो इसका फैक्टर होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आपको तो सबको पता ही है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5/3 का होल स्क्वायर। रूट 5/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 5/3 आ जाएगा सिर्फ, है ना, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यानी ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है px का। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर है एक px का, एक मिनट, फैक्टर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। अगर ये फैक्टर है px का, तो देखो, अगर अभी आपको पता है, अगर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है यानी वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है दैट मीन्स इट विल कंप्लीटली डिवाइड इट, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 px का एक फैक्टर है, तो देयरफॉर वी विल डिवाइड px बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, या फिर आप ये भी बोल सकते हो
पी एक्स विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। क्यों? क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है किसका? पी एक्स का। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है वो पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो अब ये हो गया डिवीजन का क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? हमारे पास जो पॉलिनोमियल था पहले वो लिख लेते हैं। जिसको डिवीजन करना नहीं आता है उसके लिए मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो डिवीजन की ही ऊपर बनाई थी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x² माइनस 5/3 से। डिवाइड करने का पहला रूल मैंने बताया था कि आपको डिवाइजर का पहला पार्ट देखना है, मतलब पहली चीज देखनी है, और डिविडेंड की पहली चीज देखनी है, उनको सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो x² को आपको 3x⁴ बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3x²। जब आप 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x⁴ ही तो बन जाएगा। दूसरा स्टेप इसका होता था कि 3x² को इस पूरे डिविडेंड डिवाइजर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 3x² इंटू x² करोगे तो क्या आएगा? 3x⁴। ठीक है, अब इसको साइड में करो कि 3x² को माइनस 5/3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? माइनस का 5x², और माइनस का 5x² यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म बताई थी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी जाती है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होता था? साइन चेंज। प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, और फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास बचा प्लस का 6x³ -2 + 5, क्योंकि अब इसका साइन +5 है। -2 + 5 सबको पता होता है +3x² होगा, और रिमेनिंग चीजें आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, सेम चीज, x² को 6x³ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस का 6x से, क्योंकि x² तो पहले से है, बस एक और x चाहिए। तो x² इंटू, अब क्या करेंगे? 6x का x² माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई, तो 6x इंटू x² क्या हो जाएगा? 6x³। फिर ध्यान से देखना, 6x का साइड में देख लो, 6x इंटू माइनस 5/3 जब आप करोगे तो 3 2 6, और 2x इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 10x। तो माइनस का 10x कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है, ये रफ वर्क है। फिर क्या करते हैं? साइन चेंज, प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस में थे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3x² वैसी एज इट इज नीचे आ जाएगा, और -5 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्क्रीन वो हो गया, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा 3x² -5 हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x² को 3x² बनाना है, तो आपको तो दिख रहा होगा +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3x², क्योंकि 3 इंटू x² 3x² होता है, और 3 इंटू माइनस का 5/3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5 बचेगा सिर्फ, तो माइनस का 5 -5 के नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। क्यों? कैंसिल आउट तो होना ही था, अगर नहीं होता तो आपका आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि x² - 5/3 was a factor of the given polynomial, therefore it should completely divide it। तो इसलिए यहाँ पे completely divide हो गया, लेकिन हमें तो आंसर चाहिए था, हमें तो और जीरोस निकालने थे। तो हम क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x² + 6x + 3, ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग अदर जीरोस, हमें लिखना पड़ेगा, नाउ फॉर ऑब्टेनिंग other zeros we will factorize जो हमारे पास क्या था, देखो आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? we will factorize, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, 3x² + 6x + 3, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3x² + 6x + 3, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? थोड़े दिन पहले ही बताया था, मतलब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब c को a से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आया, 9 के आपको फैक्टर करने हैं, 3 3 9 और 3 1 3, 9 के ऐसे फैक्टर करो और एक ऐसा पेयर बनाओ
जिनको प्लस माइनस करके मिडल टर्म आए यानी +6 और मल्टीप्लाई करके 9 ही आना चाहिए। तो फैक्टर तो पहले से बने हो 3 और 3, और दोनों के आगे क्या साइन लगाना पड़ेगा, प्लस और प्लस का, क्योंकि +3x + 6x होता है, और +3 इंटू +3 क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x² + 3x + 3x + 3, इसको = 0 कर देंगे पहले। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं ना हम इसको, = 0। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन निकालने की कोशिश करो तो 3x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा आपका x + 1, क्योंकि 3x तो बाहर आ गया, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, सॉरी 3 कॉमन आएगा, इन दोनों में यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर आपके पास कितना बच जाएगा, x + 1। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपके दोनों ब्रैकेट में सेम कॉमन बचेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटीज बचेंगी, तो इससे पता चल गया हमारा सेम है। अब अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को देखो तो दोबारा से क्या, 3x इंटू x + 1 + 3 इंटू x + 1 में से x + 1 क्या आ रहा है, दोबारा से कॉमन, तो हम क्या ले लेंगे, x + 1 दोबारा से कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा क्या, 3x + 3 = 0। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, x + 1 इंटू 3x + 3 = 0 का मतलब है या तो x + 1 = 0 होगा, और या तो 3x + 3 = 0 होगा। अगर x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू आएगी -1, और अगर 3x + 3 = 0 है तो 3x = आ जाएगा -3, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x = -3/3, यानी ये भी कितना आ गया, -1। तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आ गई। तो यानी कि हमें दोनों जीरोस मिल गए, और दोनों जीरो सेम ही थे, सेम जीरोस है। तो हमें क्या बताना था, हमें तो सिर्फ ये बताना था अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस द अदर जीरोस, दो जीरोस तो पहले से दे रखे थे, √5/3 और √-5/3 -√5/3, तो हमने लास्ट के दो जीरोस भी निकाल दिए। हेंस द अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जिसको हम px लिख सकते हैं, हेंस द अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर -1 एंड -1, क्योंकि दोनों के दोनों जो इसके अदर जीरोस आए हैं, मतलब दोनों जो इसके रूट्स आए हैं वो सेम आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ठीक है, कि आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कैसे कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू स्टडीज़। और मैं CBSE मैथ्स क्लास 10th के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता रहता हूँ, और अब एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसका ये भी एक पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना है, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।